नमस्कार दोस्तों, प्रस्तुत है चीरों पर चांदनी निर्मल वर्मा द्वारा रचित कृति से कुछ पंक्तियां। अरसे बाद अपने स्मृति खंडों को दोबारा पढ़ते समय मुझे एक अजीब सा सूनापन अनुभव होता है। कुछ वैसा ही रीता अनुभव जब हम किसी जिंदा फड़फड़ाते पंछी को क्षण भर पकड़कर छोड़ देते हैं। उसकी देह हमसे अलग हो जाती है, लेकिन देर तक हथेलियों पर उसकी धड़कन महसूस होती रहती है। एक दूरी का अभाव जो सफरी सूटकेस के विभिन्न देशों के लेबलों पर लटकता रहता है। उन्हें न रख पाने का मोह रह जाता है, न फेंक पाने की निर्ममता जोड़ पाती है। इन फटे पुराने लेबलों के पीछे कितने चेहरे हाथ से हाथ मिलाने के गर्मा गर्म स्पर्श होठलों के खाली कमरे में छिपे हैं। क्या इनका लेखा जोखा कभी संभव हो पाएगा? शिमला के वे दिन आज भी नहीं भूला। सर्दियां शुरू होते ही शहर उजाड़ हो जाता था। आसपास के लोग बोरिया बिस्तर बांधकर दिल्ली की ओर उतराई शुरू कर देते थे। बरामदे की रेलिंग पर सिर टिकाए हम भाई बहन उन लोगों को बेहद ईर्ष्या से देखते रहते जो दूर अजनबी स्थानों की ओर प्रस्थान कर जाते थे। हमारे पीछे हमारे लिए रह जाते थे चीड़ के साए साए करते पेड़, खाली भुतहे मकान, बर्थ में सिमटी हुई स्कूल जाने वाली पगडंडी, उन सूनी कभी न खत्म होने वाली शामों में हम उन अजाने देशों के बारे में सोचा करते थे जो हमेशा दूसरों के लिए हैं, जहां हमारी पहुंच कभी नहीं होगी। तब कभी कल्पना भी नहीं थी कि एक दिन अचानक अपने छोटे से कमरे, ग्रामोफोन, कागज पत्तरों को छोड़कर वर्षों समुद्र पार रहना होगा। बचपन में मेरा एक प्रिय प्राइवेट खेल था कुछ मारविड भी। रात को नींद की प्रतीक्षा करते हुए मैं सहसा अपने आप से पूछता था, फर्ज करो कि अगले 5 मिनट में तुम मर जाओगे, इस बीच तुम कौन सी चीजें याद करना चाहोगे? मैं तब कुछ इतना घबरा सा जाता था कि जल्दी जल्दी हड़बड़ाहट में कुछ नहीं याद आता था। आज यदि मैं अपने से यह प्रश्न करूं तो मुझे निश्चय है कि स्मृति अनायास उन वर्षों और उनसे जुड़ी हुई घटनाओं के आसपास घूमती रहेगी जिनके अंश इस कृति में संकलित हैं। यह बात दूसरी है कि 5 मिनट की मोहलत इस प्रक्रिया में 1-2 घंटे खिंच जाती है। उसके बाद भी मृत्यु का न आना एक चमत्कार सा लगता है। धन्यवाद।